आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद जिला के साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद जिला के राब्ता वजीर संजय शिरसाट पर कई जमीनों के घोटालों के आरोप लगाए थे। गुज़िश्ता 15-20 दिन पहले लगातार ये मामला सुर्खियों में बना रहा। पूरे सोशल मीडिया पर इस ताल्लुक से नेताओं का और सियासी लीडरान का बयानबाजी का सिलसिला भी जारी रहा। इम्तियाज जलील ने राब्ता वजीर संजय शिरसाट पर सिर्फ इल्जामात आयद नहीं किए, बल्कि वो इस मामले की शिकायत लेकर मुंबई पहुंचे और यहां उन्होंने सीबीआई दफ्तर पहुंचकर मुतल्लिका अफसरान के सामने कई ऐसे दस्तावेजात पेश किए कि जिसमें राब्ता वजीर संजय शिरसाट के खिलाफ घोटालों की पूरी तफसीलात मौजूद थी। खुद इम्तियाज जलील ने मीडिया नुमाइंदों को ये बतलाते हुए कहा था कि उन्होंने इस मामले की शिकायत सीबीआई दफ्तर में पूरे सबूतों के साथ कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, इसी तरह वह नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे यानी पूरे महाराष्ट्र सरकार से भी ये मुतालबा किया था कि वो संजय शिरसाट के इन घोटालों की पूरी तरह से तहकीकात और जांच करे और इन पर कार्रवाई करे। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से चल रहा ये मामला अब फिर एक मर्तबा इस वक्त सुर्खियों में दोबारा आ चुका है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से राब्ता वजीर संजय शिरसाट को नोटिस दे दिया गया है। खुद इस मामले की जानकारी संजय शिरसाट ने एक प्रोग्राम के दौरान की। उन्होंने कहा कि 2019 से 2024 तक इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, इसकी मालूमात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से मांगी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हो या फिर तहकीकाती एजेंसियां, वो अपने तौर पर अपना काम कर रही है और हम इस मामले में उन्हें पूरी तरह से ताउन करने के लिए तैयार है। संजय शिरसाट ने कहा कि वो इस मामले की पूरी मालूमात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जो भी डिपार्टमेंट इनसे मालूमात मांगेगा वो देने के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने इस ताल्लुक से नाज़रीन एक बड़ा बयान भी दिया है। संजय शिरसाट ने कहा कि आज के दौर में पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन उसे खर्च करना मुश्किल हो चुका है। आज सवेरे आपके चैनल के माध्यम से मुझे इनकम टैक्स की नोटिस दी गई। ये बातें आपके चैनल में चल रही थी। निश्चित तौर से मुझे इनकम टैक्स की नोटिस मिली है, 9 तारीख उसमें दी गई थी। हमने उनसे कुछ टाइम मांगा। 2024 में जो विधानसभा का हमने चुनाव लड़ा था, उसमें जो शपथ पत्र हमने दिया है, एफिडेविट जो दिया है, उसके अंदर जो हमने प्रॉपर्टी दर्ज की है, वो उसमें थोड़ा उनको लगता है कि ये इसके बारे में हमको खुलासा चाहिए, तो उसके लिए हमने टाइम मांगा है और हम उसका खुलासा देंगे। लेकिन किसी पत्रकार ने श्रीकांत शिंदे जी को भी नोटिस मिली, आपके ऊपर राजकीय दबाव है क्या, ऐसा जब पूछा गया तो मुझे पता नहीं है उनको नोटिस मिली या नहीं मिली। लेकिन मेरे तरफ से ऐसा कहा जा रहा है, चैनल के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है कि मैंने ऐसा बताया कि श्रीकांत शिंदे साहब को भी नोटिस मिली। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है और ना उनके वो नोटिस मिली या नहीं मिली उसके बारे में मैं कुछ बता भी नहीं सकता। इसलिए इनकम टैक्स ने दी नोटिस को मैं मेरे तरफ से जो भी जवाब है वो कुछ दिनों में देने वाला हूँ। साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने इस मामले में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने राब्ता वजीर संजय शिरसाट पर इल्जामात आयद किए थे, उसके बाद पूरी तहकीकाती एजेंसियां नाज़रीन हरकत में आ चुकी है। उनका यह कहना है कि संजय शिरसाट को अब नोटिस मिल चुका है। अब देखना यह है कि 2019 से 2024 तक संजय शिरसाट की प्रॉपर्टी कितनी थी और कितना इसमें इजाफा हुआ। वहीं इम्तियाज जलील ने एक और बयान देते हुए कहा कि 5 साल का नहीं बल्कि सिर्फ 1 साल यानी 2024 से लेकर 2025 तक संजय शिरसाट ने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी, सिर्फ इसी की तहकीकात अगर की जाए तो इस मामले में बड़ा इंकशाफ हो सकता है। देखिए, बहुत ही शर्मनाक सी बात है कि जिस कार्यक्रम के अंदर महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको एक चीफ गेस्ट बोलकर बुलाया गया था, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन के पास होकर निकलने वाले जो छात्र और छात्राएं वहां पर मौजूद थी, उनके उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय मंत्री जी भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि अब इसके बाद ब्लैक मनी का इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो गया है करके, और मैं अपने बारे में ही ये बोल रहा हूँ करके, यानी कि वो खुद मान रहे हैं कि अब ब्लैक मनी मेरे से खर्च करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इसके आगे जाके 2 कदम आगे जाके वो ये कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसको खर्च कहाँ करे, कैसा करे, ये बड़ा मुश्किल हो गया है करके। तो आप सोचिएगा कि जहाँ पर यंग बच्चे और बच्चियाँ पास आउट होकर निकल रही है, उनको एक मंत्री किस तरह का आदर्श दे रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि आगे चल के तुमको मेरे जैसे क्लाइंट्स का सामना करना पड़ेगा करके। उन्होंने खुद ने ये कबूला है कि इनकम टैक्स ने उनको नोटिस दिया है
और उसमें ये बताया गया है कि 2019 के अंदर तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी, 2024 के अंदर कितनी प्रॉपर्टी थी, उसका खुलासा करे करके उसमें। मैं तो इनकम टैक्स से ये कहना चाहूँगा कि 2024 और 2025 के बीच में जो कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आदरणीय मंत्री जी ने अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम के ऊपर जो ट्रांसफर कराई है, उसके बारे में ही अगर 1 साल का ही अगर हिसाब निकाल ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये घोटाला कितना बड़ा है करके। तो अगर इनकम टैक्स ने उन्हें नोटिस दी है, मुझे नहीं पता है, उन्होंने खुद ने कहा है कि इनकम टैक्स की नोटिस मिली है, और एक मंत्री को किस तरीके से एक एटीट्यूड होता है, उन्होंने कहा कि मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल दिया हूँ कि उसका जवाब क्या होता है देख लो करके उसमें। यानी कि एक संदेश वो देना चाह रहे थे कि मेरा कोई कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे जो माई बाप ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने मुझे खुली छूट दी है कि जितना खा सकता हूँ खा लूं करके उसमें। नाजरीन, अब देखना ये है कि संजय शिरसाट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कब और कैसे जवाब देते हैं, और ये मामला यही थमता है या फिर इस मामले को लेकर फिर एक मर्तबा नई सियासत शुरू होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।